सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। डॉक्टर साहब, आज की इस वीडियो में हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि खून में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल की मिकदार कितनी होनी चाहिए? हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। दर हकीकत हमारे बदन में जो लिपिड्स या चिकनाई होती है, इसकी दर्जाबंदी है। सबसे बड़ी दर्जाबंदी ये है कि जो टोटल लिपिड होता है, जो चिकनाई होती है, इसमें जो हैवी मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो है कोलेस्ट्रॉल का। यानी ये वो चिकनाई है जो कि हमारे बदन में इब्तदाई तौर पे खाने से हासिल होती है। अब जब हम भाग दौड़ करते हैं, काम करते हैं, वर्जिश करते हैं, तो ये कोलेस्ट्रॉल जो है कुछ जमा हो जाती है और कुछ जो है वो फर्दर ब्रेक डाउन इसके हिस्से होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके हिस्सों में है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, जिसकी कसाफत ज़्यादा है। ये जो चर्बी है ये मुफीद चर्बियों में आती है, ये हमारे खून की रगों में नहीं ठहरती और हमारे बदन का जो है एक लाजमी जुज़्व है, क्योंकि ज़्यादातर ओमेगा 3 जो है वो इसी में होता है। फिर आते हैं एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और इससे फिर एक और जो है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, ये सारी कोलेस्ट्रॉल की किस्में हैं। ये हमारे बदन में जो है ये तखरीबकारी करते हैं, ये हमारे बदन में जमा होती हैं, ये हमारी खून की रगों को तंग करती हैं, उनके अंदर प्लाक्स बनाती हैं, उनके अंदर रोड़े अटकाती हैं और दौरान खून के अंदर जो है जो जो उम्र बढ़ती है, खून की रगें तंग होती हैं, तो यही कोलेस्ट्रॉल मिनरल्स के साथ मिलकर जो है चर्बी के गूदे बना देती है, जो कि हमारी छोटी छोटी रगों को बंद कर देती है। फिर आते हैं जी ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड इंतहाई ख़तरनाक किस्म की चर्बी है जो कि कोलेस्ट्रॉल के टूटने से ही बनती है। लेकिन जब हम काहिल होते हैं, सुस्ती करते हैं, शराब नोशी या बियर नोशी करते हैं, सिगरेट पीते हैं, मोटे हो जाते हैं, बैठे रहते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, ज़हनी परेशानी होती है, मुकदमेबाजी होती है, हर नया स्ट्रेस हो, यहाँ तक कि अगर एक औरत पहली दफ़ा प्रेग्नेंट हो जाए तो भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं। खुदा न खास्ता किसी स्ट्रेस से आप गुजरते हैं, कोई हादसा हो गया या किसी की मौत हो गई है, तो 24 घंटे में आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जाता है। जब आप मुसलसल टेंशन में रहते हो, जब आप मुसलसल जो है किसी जो है ज़हनी दबाव में रहते हो, और जब आप खाते हो, पीते हो, कोला ड्रिंक ज़्यादा लेते हो, तो ये हमारी जो ट्राइग्लिसराइड्स है, ये जो ब्रेक डाउन होता है कोलेस्ट्रॉल का, ये हमारे बदन में आ जाता है। ये दिल के दौरे के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। ये दिल की रगों के अंदर डिपॉजिट होता है और अगर जो है इसका ख्याल न किया जाए तो हमारे दिल में खून की रगें तंग हो जाती हैं और यूँ जो है हार्ट अटैक का बायस बनती है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज़रूरी है, लेकिन एक मुनासिब मिकदार। कोलेस्ट्रॉल की एक जवान आदमी में, सेहतमंद आदमी में 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 200 से लेकर 150, यानी 150 से लेकर 200 कम। अब जो बहुत ज़्यादा उम्र रसीदा लोग हैं या जो हार्ट पेशेंट हैं, इनमें कोलेस्ट्रॉल जो है वो 100 से 120 तक रहनी चाहिए, क्योंकि देखिए उम्र रसीदा हो जाते हैं, अब तो ज़्यादा काम काज करना नहीं है, जॉगिंग नहीं करनी, कोई वर्जिश नहीं करनी, कोई हैवी गेम नहीं खेलनी, स्ट्रेनुअस हैवी गेम कोई भी आप नहीं कर सकते इस उम्र में। तो इसलिए हम फिर कोलेस्ट्रॉल की मिकदार जो है वो ग़िज़ाई एतबार से और दवाइयों के ज़रिए से जो है, जो हम जो है इसे नॉर्मल या उस उम्र के हिसाब से कम रखने की कोशिश करते हैं। दूसरी है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो हमें ड्राई फ्रूट से हासिल होती है ज़्यादातर, और अनाज से भी हासिल होती है और सब्जियों से हासिल होती है। सब्जियाँ बहुत कम है, लेकिन जो फलियाँ वलियाँ होती हैं इनमें इसकी मिकदार होती है। तो अब ये जो है, ये अगर हम ओमेगा 3 सबसे ज़्यादा इनसे हासिल होता है। ये एक अच्छी फ़ैट है, ये दिल के लिए मुफीद है, ये दिल के दौरे से बचाती है। और कोलेस्ट्रॉल की जो अच्छी किस्म है, मतलब अच्छी का यही है कि वो हमारे बदन के लिए, हमारे दिल के लिए, हमारे दिमाग के लिए, हमारे आज़ा के लिए करामत है। इसकी मिकदार मर्दों में जो है 40 से लेके 45 तक और औरतों में 45 से लेके 55 तक होनी चाहिए नॉर्मल मिकदार। अमूमन देखा गया है कि जो लोग काहिल हैं, सुस्त हैं और ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें, ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें खाते हैं, वर्जिश बिल्कुल नहीं करते, बैठे रहते हैं और स्ट्रेस है उन्हें किसी किस्म का या ज़हनी दबाव है, तो ऐसे लोग जो होते हैं फिर इनका एचडीएल कम और टीजी ट्राइग्लिसराइड जो है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है जी। अब आते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड जो है, ये जो है कोलेस्ट्रॉल की ब्रेक डाउन से ही जो है हमें मिलते हैं और हमारे जो जूस होते हैं मैदे के, वो कोलेस्ट्रॉल पे अमल करते हैं और उसी से ये हासिल होता है। लेकिन ज़्यादातर
फिर उन्हीं लोगों को होता है जो कि कुछ ऐसे काम करते हैं कि जिससे ब्रेक डाउन जो है ज़्यादा हो जाए। मिसाल के तौर पे किसी को लंबा बुखार हो गया है, किसी को कोई चोट लग गई है, स्ट्रेस के अलावा ज़हनी दबाव के अलावा भी, या कुछ दवाइयाँ हम उन्हें ऐसी देते हैं कि उसकी वजह से जो है ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। इसकी मिकदार नॉर्मली जो है 150 मिलीग्राम होनी चाहिए, और जिनको दिल का दौरा पड़ चुका हुआ हो उनमें 100 मिलीग्राम होनी चाहिए। तो 100 मिलीग्राम, बहुत उम्र रसीदा लोग, दिल के दौरे के मरीज़ जो हैं उनको 100, और एक एडल्ट को जो है 150 और 160 होनी चाहिए। एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स कोलेस्ट्रॉल, एंड वीएलडीएल, ये जो है ये दोनों कोलेस्ट्रॉल की ब्रेक डाउन है। इनमें टेंडेंसी होती है कि ये फ़ौरन जो है खून की रगों के साथ जो है जो शरेयानें हैं उनसे अंदर चिपक जाती है। जब चिपक जाती है और वर्जिश ना हो, भाग दौड़ ना हो, कोई गेम ना हो, और बदन जो है वो मोटापे की तरफ माइल हो, या पहले से ब्लड प्रेशर और शुगर हो, तो उसमें ये ज़्यादा हो जाती है। किसी सूरत में भी इसकी मिकदार जो है एक नॉर्मल शख्स में 150-160 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है, जिन लोगों को शुगर की बीमारी है, जिनको हार्ट अटैक हो चुका हुआ है, उसमें इसकी मिकदार जो है 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।